जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। केसी त्यागी जी, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। जाति जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए गए, अब आप लोग इसके बाद आगे क्या यहां पर आपकी राजनीति होगी, क्या करेंगे इसके बाद? नहीं, मैं अभी आपका संबोधन सुन रहा था। जो विश्लेषण आपने किया है उसका इससे कोई वास्ता नहीं। आज हम महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मना रहे हैं, जिन्होंने आज़ादी के बारे में विश्लेषण करके लिखा था कि आज़ादी का मकसद होगा कि जो आखिरी इंसान है उसके चेहरे की क्या स्थिति है। तो आज 75 साल आज़ादी के हो गए हैं, दर्जनों योजनाएं राज्य और केंद्र राज्यों ने बनाई हैं, लेकिन सरकारी रिपोर्ट भी मानती हैं और हम भी स्वीकार करते हैं कि समाज का जिस तरह सर्वांगीण विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। कुछ वर्ग विकास की इस दौड़ में पिछड़ गए हैं। लिहाजा राज्य के नाते, स्टेट के नाते हम लोगों का दायित्व और कर्तव्य है कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चला जाए। जो पिछड़ गए हैं उनको विशेष अवसर का मौका देकर साथ में लाने का प्रयास किया जाए। ये है सोशो इकोनॉमिक और एजुकेशनल एम्पावरमेंट। इसका ना ईर्ष्या है ना विद्वेष है। 1931 में पहली बार जनगणना हुई, ऐसा नहीं मानते और आपकी पार्टी भी जाति के आधार पर तो टिकट देती है चुनावों में। उस पार्टी का नाम मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो जाति के आधार पर नहीं देती है, कृपया बताने का कष्ट करेंगे। यही तो हम कह रहे हैं सर, सारी पार्टियां जाति के आधार। तो हमारी पार्टी को क्यों? आप अपने विश्लेषण, आप पहले ये कहिए कि सभी राजनीतिक दल जाति के आधार पर टिकट देते हैं। बिल्कुल, वाई जेडीयू अलोन? बिल्कुल देते हैं सभी दल, बिल्कुल दल, मैं कह रहा हूं सभी दल जाति के आधार पर चुनावों में टिकट देते हैं, कोई इससे अलग नहीं है सर। बिल्कुल। तो हमारी पार्टी का अकेले जिक्र क्यों करते हैं? मेरी बात आपने बीच में काट दी। या तो पहले आप कह लीजिए या फिर मैं अपनी बात समाप्त कर दूं, उसके बाद आप कहिएगा। नहीं, आप पूरी कर लीजिए सर, फिर मैं दूसरा सवाल लेकर आऊंगा। आप बात पूरी कर लीजिए। तो आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सबको जानने का अधिकार है, देश को भी, आपको भी, मुझको भी और इन वंचित समाज के लोगों को भी। और ये कोई जेडीयू की मांग नहीं थी, ये कोई पिछड़ों की मांग नहीं थी। ये मांग जब हम एनडीए में थे लेकर के बीजेपी से जितनी पार्टियां थी सबकी मांग थी। और मंत्रिमंडल की बैठक है जिसमें गिरिराज सिंह के भी हस्ताक्षर हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग हुई, कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसके बाद हम सब लोग प्रधानमंत्री के पास गए जिसमें बीजेपी के नेता भी शामिल थे। प्रधानमंत्री बहुत उत्साहित नहीं दिखाई दिए, हालांकि उन्होंने मना भी नहीं किया। तो हमने सोचा कि कम से कम हम अपने बिहार राज्य में जनगणना कराइए। जनगणना भी है, जातिगत जनगणना भी है। और आपकी जानकारी के लिए इसमें यह भी है, मकान है कि नहीं है, परिवार में कितने सदस्य हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज के कुछ धंधे हैं, आर्टिजन्स ट्रेड में लगे हुए कि नहीं लगे हुए हैं, बीमारी है तो उसकी क्या हालत है। कोई खाली जात नहीं है, इसमें सोशो इकोनॉमिक विश्लेषण भी है। लिहाजा हमने बिहार में शुरू कर दिया। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, उस पार्टी का नाम बताइए जो इसका विरोध कर रहे हो। बीजेपी के गिरिराज सिंह ने विरोध करके हमें बहुत मजबूत कर दिया। आज ना तो रामविलास की पार्टी के दोनों फैक्शन विरोध कर रहे, वो एनडीए में हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी समर्थन कर रही है, वो एनडीए में है। अपना दल की अनुप्रिया पटेल समर्थन कर रही है, वो एनडीए में है। राजभर की पार्टी सपोर्ट कर रही है, वो एनडीए में है। अजीत पवार सपोर्ट कर रहे हैं, वो एनडीए में है। अठावले रिपब्लिकन वो एनडीए में है। छोड़ करके गिरिराज सिंह को और उनकी पार्टी को किसी भी पार्टी ने, ना इंडिया की ने ना एनडीए की ने इसका विरोध किया है। अब आप ये कुछ कह रहे थे। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने आपको लगे हाथों जातीय जनगणना के बाद और आपको एक हथियार दे दिया गिरिराज सिंह के बयान ने। ठीक है, मैं यही सवाल लेकर बीजेपी के पास जाऊंगा। फिलहाल सर आपने अपना कीमती वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।